हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके आने वाले सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन आता है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो एसएससी एग्जाम्स में 2025 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछ रखे थे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई। तो 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो आप याद रखेंगे 153वीं जयंती मनाई गई थी। अगर आपसे 2024 का जयंती पूछे कि 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो आप इसे याद रखेंगे। तो 155वीं जयंती मनाई गई थी, 155। तो आप इसे याद रखें, 2022 में 153, 2023 में 154 और 2024 में 155वीं जयंती मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2023 में एक सूचकांक जारी हुआ था, एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे भारत में है वहाँ कितने प्रतिशत गरीब ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ पे गरीबों की संख्या जो है प्रतिशत वो सबसे ज़्यादा अधिक थी? तो वो है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 315 से 323 तक। तो आप इसे याद रखेंगे। संघ लोक सेवा मतलब जो आईएएस आईपीएस या फिर आईआरएस से संबंधित है उसी को संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानेंगे। तो अनुच्छेद 315 से 323 इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन आता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रस्तुत आर्थिक चुनौती क्या थी? मतलब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या थी? कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। मतलब कि हमें युद्धकालीन जो हमारे देश में युद्ध चल रहे थे उसमें भी पैसा लगाना था, उसमें भी पैसा खर्च करना था और हमारे देश में जो संसाधन है उसके लिए भी पैसा बांटना था हमें। जैसे रेलगाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, तो उसके लिए भी पैसा देना था और जो युद्ध में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी हमें ये जो है व्यय करना था, मतलब पैसे खर्च करने थे। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आता है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा, ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो हरित क्रांति आप इसे याद रखेंगे कि ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संगीत अकेडमी, जिसे हम म्यूजिकल अकेडमी भी कहते हैं, से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? तो आप इनका नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी विश्वनाथन। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि लक्ष्मी विश्वनाथन जो है म्यूजिकल अकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित जो है वो भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं। इनका नाम क्या है? लक्ष्मी विश्वनाथन, जो कि भरतनाट्यम को परफॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो चेरापूंजी हो गया और मानसीन राम हो गया। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि है एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडक्रम या पोएट्री माना जाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीपीडब्ल्यू का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो आप इसे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो आप इस चीज़ को याद रखें, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, 10th वाला क्वेश्चन आता है हमारा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक जो 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो ये है लगभग 10 लाख रुपए तक। तो ये जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है ये करंट अफेयर फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। इस सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों को रोकथाम विधेयक जो 2024 में आया था, उसके अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या फिर अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए जुर्माना राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपए तक है जुर्माना राशि। 11वां क्वेश्चन है हमारा। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ये की थी 1831 में। आप इसे याद रखेंगे, 1831 में माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है और एडविन मॉन्टेग्यू है, जो कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 वाला है, वो आधार बना था सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति। मतलब कि इन्हीं लोगों ने सिफारिश करी थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 बन के तैयार हुआ था। किन लोगों ने सिफारिश करी थी और उसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और एडविन मॉन्टेग्यू थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा जो कि डिसिप्लिन से के रूप में शामिल किया गया था? तो ये आएगा हमारा खेल कबड्डी। तो आप इसे याद रखेंगे कि 11वें एशियाई खेल बीजिंग में 1990 में कौन सा खेल शामिल किया गया था? कबड्डी जो है वो शामिल की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है डैश क्रियान्वयन से की जा रही है? तो इस पे आपसे पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये कब से लागू है? तो ये है 2016 से लागू है। 2016 से ये लागू है और उससे सही से काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवार पर चढ़ाया जा सकता है? कि ये कद्दू का पौधा होता है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा गाँव में कि कुछ घरों के साइड में लगे पौधे जो है उनके घर के ऊपर भी चढ़ रहे होते हैं। तो ये सब कद्दू लौकी के पौधे होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि विशेषकर सहारे का उपयोग करके दीवारों पर जो है इसका पौधा चढ़ाया जाता है, तो कद्दू का पौधा होगा। कद्दू का पौधा काफ़ी जल्दी से घरों के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि वह एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो कि जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाना गाया था। तो वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मदुरई सन्मुखवदीप और सुगुलक्ष्मी। तो ये थोड़ा अजीब नाम है, तो आप इनका नाम भी अच्छे से याद रख लीजिए, मदुरई सन्मुखवदीपू सुगुलक्ष्मी। तो इनका ये नाम है। आप इनका नाम 2 से 3 बार याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, जो कि ये है कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिए, मदुरई सन्मुखवदीपू सुब्बुलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वार्षिक मल्लापुरम नृत्य महोत्सव। तो आप इसे नाम याद रख लीजिए, मल्लापुरम डांस फेस्टिवल जो है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, डैश में आयोजित किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। तो तमिलनाडु में एक मल्लापुरम डांस फेस्टिवल होता है, जहाँ पे जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो भी हैं, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली, ये सभी लोग बारी-बारी करके आते हैं और अपना डांस को प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि जो भरतनाट्यम जानता है, वो आकर स्टेज पे भरतनाट्यम करेगा, जो मोहिनीअट्टम जानता है, वो मोहिनीअट्टम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है डांस के ग्रुप होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसी को नाम दिया गया है वार्षिक मल्लापुरम डांस फेस्टिवल, यहाँ जो कि तमिलनाडु स्टेट में होता है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है करंट अफेयर से संबंधित। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? तो ये है हिमा कोहली। तो हिमा कोहली जो है वो 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कह दी है, मतलब कि अब वो सर्वोच्च न्यायालय में बैठ के काम नहीं करेंगी। तो ये आप याद रखेंगे, वो कौन थी? हिमा कोहली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 जो है किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार के संबंधित है। तो आप इसे याद रखें कि संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार को बताता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी जो है एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह किन-किन राज्यों की सीमा पर जो है स्थित है? तो ये कहाँ-कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु की सीमा पे, केरल और कर्नाटक की सीमा पे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी से हमेशा। जो पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, तो ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो नीलगिरी की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है नीलगिरी और ये किन 3 राज्यों की सीमा पर आधारित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच में थी, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास होना। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो उस समय भी जो है 1951 में कृषि का बहुत जो है हाल अच्छा नहीं था, तो इसलिए कृषि का विकास ज़्यादातर किया गया। पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भी यही लक्ष्य रखा गया कि हम अपने कृषि को और अच्छा करेंगे, हम अपने गेहूँ, चावल फसल को और अधिक पैदावार करेंगे। तो कृषि विकास जो है, वो हमारे पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था।
आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो ये है अथर्ववेद। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि 4 वेदों में से अथर्ववेद ही ऐसा है जिसमें कि बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ जादुई मंत्र दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि अथर्ववेद जो हमारे चारों वेदों में से एक है, वो जो है जादुई टूना-टोटका या फिर बुरी आत्माओं से बचने के लिए उसमें कुछ जादुई मंत्र दिए गए हैं, जिसको अथर्ववेद में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? तो ये थे राहुल गांधी। तो ये भी 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? तो वो राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का घटक माना जाता है? तो निजता का अधिकार। तो आप इसे याद रखेंगे, निजता का अधिकार जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था क्लेमेंट एटली। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये था कौन? क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोवना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, सोवना नारायण। तो सोवना नारायण कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो ये कथक जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसको परफॉर्म करती हैं। आप इनका नाम याद रखिए, सोवना नारायण जो है वो कथक को परफॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सूची में संशोधित करना है? तो उड़ीसा के लोगों को करना है। तो उड़ीसा में जो भी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है उनको संशोधित करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नियत होती है? तो किसी राज्य की विधानसभा जो है वो राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा भंग की जा सकती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होगा? तो राज्य का प्रमुख होगा राज्य का राज्यपाल। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। अगला क्वेश्चन आता है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज धर्म है? तो बांग्लादेश का कौन सा राज धर्म है? तो इस्लाम जो है वहाँ का राज धर्म है, क्योंकि बांग्लादेश पहले जो है हमारा पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए वहाँ का धर्म भी इस्लाम है। इसलिए आज तक बांग्लादेश का जो राज्य धर्म है वो इस्लाम को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन-सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों कर दिया गया था? तो 5वीं योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि सरकार में परिवर्तन के कारण इसे चेंज करना पड़ गया था। आप इसे याद रखेंगे, ये ऐसी कौन-सी पहली पंचवर्षीय योजना बनी जिसे पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो इसका रीज़न क्या था कि सरकार में परिवर्तन हो गया था। जिस सरकार ने ये योजना लागू की थी, तो वो सरकार हट गई और अगली सरकार ने आकर इस पे रोक लगा दी थी। तो ये 5वीं योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन-सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो समता। तो पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन-सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? समता का अधिकार, मतलब कि सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त हो, मतलब कि सबको एक जैसी चीज़ें मिलें, किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, सबको बराबर की चीज़ें मिले। अगर पंचवर्षीय योजना सही से लागू होती है, तो जनता को, सभी को एक जैसी चीज़ों का सुविधा लाभ हो। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेतन या फिर रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कभी आपने देखा होगा कि कपड़ा का उद्योग जो है, कपड़े के उद्योग में अगर किसी शर्ट को उसका कलर से अलग करना है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब शर्ट पे लगाते हैं या फिर जब शर्ट को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के मिश्रण में डुबाएँगे, तो जो शर्ट है वो हमारा धीरे-धीरे व्हाइट होने लगेगा, मतलब उसपे जो भी कलर होगा वो धीरे-धीरे फेड पड़ने लगेगा, खटने लगेगा उसपे। तो कौन-सा वो रासायनिक अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होती है, जो कि कपड़ों से रंग को हटाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। तो आप इसे याद रखेंगे, ये पैरा एथलीट है, तो ये पारुल परमार है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक बने थे? तो राहुल देव बर्मन, जिसे हम आर डी बर्मन के नाम से भी जानते हैं। तो रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे? तो राहुल देव बर्मन थे, जिन्हें हम आर डी बर्मन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे तेजी से जो है गरीबी में कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रानी मचैया बैस की एक उम्मत जो है लोक नर्तकी हैं, जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में प्राप्त हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये उम्मत डांस को परफॉर्म करती हैं रानी मचैया, जो कि कर्नाटक से संबंधित है और इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रानी मचैया कर्नाटक से संबंधित है, ये उम्मत आर्ट को परफॉर्म करती हैं, जो कि लोक नृत्य से संबंधित है और पद्मश्री मिला था 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है फ्लोरेशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्सिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो उसका परमाणु क्रमांक है 103। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो भारत के किसी भी राज्यपाल के जो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता वो है अनिवार्य शक्ति, जिसे ऑब्लिगेटरी पावर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है किसी भी राज्यपाल को नहीं दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि ऑब्लिगेटरी पावर जो है वो राज्यपाल के हाथों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खान तृतीय थे, आगा खान थर्ड। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि 1906 में जो स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खान थर्ड, आगा खान तृतीय के नाम से ये फेमस थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया था। इस समय ये 300 ए में संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे कि 300 ए में 300 ए पार्ट में ये संबंधित है कौन, कि जो संपत्ति है वो एक कानूनी अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया था? तो अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया था। ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि फिट इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफेद कार्ड नेट या फिर वाइड कोऑर्डिनेट के साथ जो है आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन एनबीए अनुमोदित प्रेशर रिलीज एनबीए अप्रूव्ड धातु सुरक्षा रिंग होती है। तो इसका क्या है, इसमें बॉल जो है अंदर जाती है, बॉल जिसमें बास्केट होता है, तो वो जो है उसका व्यास जो है 18 सेंटीमीटर का होता है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित जो है प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो भरत मुनि के द्वारा इसे संकलित किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसंत त्योहार अली ए लियांग, तो आप इसे नाम याद रखें, अली ए लियांग भारतीय राज्य के डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो ये असम में सेलिब्रेट होता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि अली ए लियांग जो है वो भारतीय राज्य असम में सेलिब्रेट होता है फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक यल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये मृदंगम को बजाया जाता है। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि यल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है मृदंगम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना? तो ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान था। इसका उद्देश्य क्या था कि देश जो है आत्मनिर्भर बने और स्थिरता के साथ वृद्धि करे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा, इसे हम स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन कहते हैं, उसका प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ग्रामीण से ग्रामीण तक। तो आप इसे याद रखेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण तक में जो है स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का प्रतिशत सबसे अधिक माना जाता था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है जुएल ओराम। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जुएल ओराम को नियुक्त किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल सीमा से लगा हुआ है? तो ये है मृत सागर, जो कि इन्हीं दोनों देशों के बीच जो सीमा जाती है उस पे ये मृत सागर डेड सी मौजूद है। तो पूर्व में जॉर्डन के पास है और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका क्या नाम है? मृत सागर है, जिसे इंग्लिश में डेड सी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिवेही भारत की किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो दिवेही जो है मालदीव की राष्ट्रभाषा है, तो आप इसे याद रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, भारत के पड़ोसी देश मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाले एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रमुख कारण है जिसके वैश्वीकरण को सुगम बनाया गया है? तो प्रौद्योगिकी के तीव्र सुधार को, तो प्रौद्योगिकी के तीव्र सुधार को जो है काफी सरल तरीके से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन सीरियल में भी पूछा गया था पिछली बार और इस बार की जीडी में भी पूछा गया है। तो इस तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क के शोध या फिर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है। तो ये है जैपनीज इन्फ्लेसाइट्स। तो जैपनीज इन्फ्लेसिट्स जो है वो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र या फिर टेरिटरी सेक्टर से संबंधित है? तो लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन जो है हमारा वो भारत के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो रुद्रदमन था वो। आप इसको याद रखेंगे, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शक शासक था, शक वंश का जो शासक था वो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था, तो वो रुद्रदामन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो मृणालिनी साराभाई को इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थी? वो थी मृणालिनी साराभाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो आप इनको याद रखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री 2024 तक कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सार्वजनिक प्रावधान जिसे हम पब्लिक प्रोविजन कहते हैं उन वस्तुओं को सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किए जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, पब्लिक प्रोविजन वो सभी होते हैं जिन्हें हम किसी बिना प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी पार्क में जाएंगे और पार्क में कुछ जो है झूले फ्री होते हैं, तो वो जो है पब्लिक प्रोविजन में आते हैं, मतलब कि आप बिना पैसे दिए उन झूलों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कहीं पे पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक प्रोविजन में होती है, आपको कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आप इजिली उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दुर्गा पूजा होता है, तो इसी को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल से आप ये फेस्टिवल याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये डेट आप हमेशा अच्छे से याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे नीरज चोपड़ा। तो आप इनका नाम अच्छे से जानते होंगे, जो है भाला फेंक है नीरज चोपड़ा, और ये विश्व एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय बने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किया था 1927 में? तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये कौन सा सत्याग्रह महार सत्याग्रह था और इसे
अम्बेडकर साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था, 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने वाले में आए हुए पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल थे। तो म्यांमार देश के पड़ोसी जो है शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी इनको जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकाहार के रूप में जाना जाता है? यहाँ एक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। ये भरतनाट्यम हमारा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। जो भरतनाट्यम है वहाँ जो है एक शास्त्रीय नृत्य एकाहार के रूप में जाना जाता है, जहाँ एक ही जो डांसर है वो अलग अलग प्रदर्शन करके भूमिकाओं को निभाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि भरतनाट्यम एकाहार इसी से संबंधित है। एकाहार जो है भरतनाट्यम में किया जाता है और इसमें एक ही आदमी जो है, एक डांसर, वो अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी आई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य से प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर वो लोग होते हैं दोस्तों जो कि मतलब कहीं भी डांस सिखाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है या फिर कोई भी नृत्य को परफॉर्म करना बताता है कि ये नृत्य इस तरह से परफॉर्म होता है, उसी को कोरियोग्राफर कहते हैं। और इसे नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को। और ये किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा और डांसिंग ड्रम्स डैश के दो लोकप्रिय ट्रैक है, किसके? आनंद शंकर के हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम जो है दो लोकप्रिय सॉन्ग है, किसके सॉन्ग है? आनंद शंकर के ये सॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक या फिर बॉयलर्स एक्ट 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम की प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? तो बॉयलर अधिनियम 1923 में आया था, जो उसी का अगला जो विधेयक है उसे 2024 में लाया गया था, बॉयलर्स एक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? जो अंतिम शुंग शासक था उसके मंत्री ने उसकी हत्या कर दी थी, वो किस शताब्दी में? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री के द्वारा ही कर दी गया था और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है, इसके? लोहे के मामले में। तो कमरे में ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा लोहे के मामले में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो पाकिस्तान में। तो आप इसे याद रखेंगे, भारत में इनमें किस पड़ोसी देश है जिनमें मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो ग्रामीण जनसंख्या में कमी आना। तो ग्रामीण जनसंख्या कम नहीं हुई थी, ये हरित क्रांति का परिणाम जो है नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह के अवरुद्ध करके बनाया गया है? तो जलाशय कहते हैं, जिसे रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है, जलाशय या फिर रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समानता स्टोन वॉट के नाम से जाने जाने वाली हरी शैवाल की कौन सी प्रगति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? तो कारा। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि समानता जो स्टोन वॉट के नाम से जाने जाने वाली हरे शैवाल होते हैं वो किस प्रगति के प्राय पौधे को समझ लिया जाता है? तो कारा के पौधे को ऐसा माना जाता है, ये स्टोन वॉट से संबंधित है, जो हरी शैवाल जैसी दिखाई देती है। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो ये कौन बनाएगा? जो राज्य का प्रमुख होगा, मतलब कि जो राज्यपाल होगा वही राज्य सरकार के व्यवसाय के लिए सुविधाजनक संचालन कि हमारे राज्य में कौन सी चीजें कैसे बनेंगी, ये सभी ऑफिशियल्स को कौन बताएगा? तो वो राज्य का राज्यपाल बताएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2025 में जीडी वाला जो एग्जाम हुआ था, जो एसएससी के द्वारा कराया जाता है, उसमें किस तरह से जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कंपनी एग्जाम लेती है पर वो क्वेश्चन को सेम ही रखेगी, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए।
तो उम्मीद है आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते